बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रश्न है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6p+1, 6p+3 या 6p+5 के रूप का होता है जहाँ p एक पूर्णांक है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और ये प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। आइए हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। a = bq+r, जहाँ r जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। अगर हम इसको लिखें शुद्ध रूप से तो ये होता है हमारा a को हम लोग कहते हैं भाज्य, b को कहते हैं भाजक, q को कहते हैं भागफल और r हमारा होता है शेषफल। ये हमारी मेन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। अब यहाँ पर ये पार्ट bq+r है, ये हमको यहाँ पे इस तरीके से दिए गए हैं और हमें इसके बारे में बताना है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर b अगर हम इसकी इससे तुलना करें तो हम लिख सकते हैं a = b को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि 6p+r। ये आपको समझ में आया होगा। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि 6 यहाँ पर है और ये शेषफल है। अगर कोई भी उदाहरण ले लें, अगर हम किसी भी संख्या को 6 से भाग करें, जैसे सपोज़ कर लेते हैं हम 7 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम 8 को भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, 9 को भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, 10 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 4 आएगा, और 11 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 5 आएगा, और 12 को अगर 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो यानी इसको देखकर आप r के संभावित मान लिख सकते हैं, जैसा कि तब r के संभावित मान जो हमारे सामने होंगे, r = 0 शेषफल हो सकता है, 1 शेषफल हो सकता है, 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा अच्छी होगा तो फिर 0 हो जाएगा। और इसको देखकर इसके 6 ही शेषफल होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो आप देखिए r का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। b यहाँ पर क्या है 6, यानी 6 से देख रहे हैं आप सभी मान क्या हैं, छोटे हैं। तो ये एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी को मान रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम रखते हैं यदि r = 0, ठीक है ना, तब समीकरण 1 में जाके देखिए, यहाँ पर हम 0 रख देंगे तो a = हमें क्या मिलेगा 6p मिलेगा और r की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम क्या करें कि यदि r बराबर हम 1 रखते हैं तब हम देखेंगे कि a बराबर कितना हो जाएगा, r की जगह पर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 6p+1, ठीक है। इसी तरीके से r के जितने भी मान हैं वो इस समीकरण में रखते जाएंगे और a के संभावित मान ज्ञात करते चले जाएंगे। यदि r = 2 तब a = मिलेगा 6p+2, यदि r = 3 तब a = 6p+3, यदि r = 4 तब a = 6p+4, यदि r = 5 तब a = 6p+5। आपने 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी संभावित मान थे r के, आपने समीकरण 1 में रख के a की वैल्यू ज्ञात कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ बहुत ध्यान से देखें, ये वाले टर्म 6p, 6p+2, 6p+4, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करें। 6p+2 व 6p+4। अब प्रश्न में p हमें क्या दिया गया, एक पूर्णांक दिया गया। अगर हम p को यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 का इंटू 6 में करेंगे क्या आएगा 6, और 6 कैसा नंबर है, एक सम नंबर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप p की जगह 3 रखेंगे 3, तो 3 6
18, यानी आप यहाँ पे p कुछ भी रखें यानी पूर्णांक रखेंगे तो इन तीनों ही कंडीशन पे आपको एक सम पूर्णांक मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, विषम पूर्णांक, जो कहाँ मिलने वाले हैं, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सम पूर्णांक हैं, ये हमारे क्या है, सम पूर्णांक हैं। अतः 6p + 1, 6p + 3 व 6p + 5, ये हमारे जो होंगे वो क्या हैं, जो प्रश्न में कहा गया धनात्मक यानी पॉजिटिव धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। ये हमें दर्शाना था इस क्वेश्चन में, यही हमसे कहा जा रहा है कि ये दर्शाइए कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब अगर डाउट है थोड़ा सा भी तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। p हमारे लिए क्या है, एक पूर्णांक है, तो p को हम कोई भी एनालिसिस नंबर कर लेते हैं। जैसे सपोज करो उदाहरण के तौर पे, जैसे p हमने क्या किया, p = एक विषम नंबर ले लिया, मान लीजिए 3 लीजिए, और इन सभी में रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रखते हैं 6 × 3 + 1, 6 × 3 + 3, 6 × 3 + 5। तो 6 3 = 18 और +1, 6 3 = 18 +3, 6 3 = 18 + 5, 18 + 9 19, 18 + 3 21 और 18 5 23। तो आप क्या देख रहे हैं, तीनों की तीनों नंबर क्या है, तो धनात्मक, क्योंकि ये प्लस है, ये तीनों नंबर कैसे प्लस, और ये है कैसे, विषम है, ठीक। और पूर्ण नंबर है तो ये पूर्णांक है। तो ये पूरी बातें यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक जो यहाँ इस वाले टर्म्स में आपको मिलती हैं, यही हमारा प्रश्न था। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।